नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त अजय शास्त्री और आप सभी का वीसीआर न्यूज में स्वागत है। जी हां दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आजकल सुशांत का केस जो है कुछ ज़्यादा ही गर्मा रहा है, क्योंकि जिस तरह की गतिविधियां सुशांत के केस में चल रही हैं वो बहुत गलत नज़र आ रही हैं। जिस तरीके से महाराष्ट्र गवर्नमेंट और महाराष्ट्र पुलिस, मुंबई पुलिस जो है वो इन्वेस्टिगेशन में सीबीआई के किसी तरह का कोई भी सपोर्ट नहीं कर रही हैं, वो बहुत दुखद ही है। जी हाँ, इसी तरह से देखा जाए तो अभी सीबीआई ने बयान किया है कि हम इसको एज ए मर्डर के तहत ही इंक्वायरी कर रहे हैं, यानी कि सुशांत की जो मौत हुई है उसके अंतर्गत ही, यानी कि सुशांत की मौत को मौत की तरह से ही इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, ना कि सुसाइड की वजह से। सुसाइड हमें नहीं लगता, ये सीबीआई का भी है कि हमें नहीं लगता कि ये सुसाइड किया है, लेकिन हम इसका जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं वो एज ए जिस तरह से इसकी मौत हुई है मौत को लेकर ही कर रहे हैं। और जिस तरीके से जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट है, आपने नाम सुना होगा संजय राउत और अनिल देशमुख जो राज्य गृह मंत्री हैं, उन लोगों ने जिस तरह के बयान दिए हैं और जिस तरीके से शुरुआती दौर के अंदर सीबीआई को सपोर्ट ना करने की बात उन्होंने कही थी, वो सबके सामने है। सबको पता है कि किस तरीके से मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो सीबीआई को सपोर्ट नहीं कर रही है। तो ये बहुत सोचने वाली बात है दोस्तों कि हम लोग जो हैं, इतने उत्तर भारतीय लोग जो हैं, इतने नरम दिल के हैं कि हम फिर भी उनको सपोर्ट कर रहे हैं, हम फिर भी महाराष्ट्र में जाकर रह रहे हैं। तो ये हम और आपके लिए, उत्तर भारतीयों के लिए सबसे बड़ा ख़तरा है कि जिस तरीके से वहाँ पे उत्तर भारतीयों को मार दिया जाता है और सुसाइड का नाम दे दिया जाता है। लेकिन इस बार जब सभी उत्तर भारतीयों ने आवाज़ उठाई है, सब ने एक खुल के मोर्चा खोला है, तो अब सीबीआई जब से इस केस में आई है तब से परत दर परत जो है सारे जो इनके भेद थे, जो इनकी एक पॉलिसी थी, वो सबके सामने नज़र आ रही है। तो अभी आपने देखा कि किस तरीके से केस जो है कहाँ से कहाँ पहुँच गया है, क्योंकि रिया एक मेन इसमें विक्टिम थी, मेन इसमें एक आरोपी थी, वो ड्रग को लेकर के इन्वॉल्व थी। उसकी ड्रग की जो परतें खुली, एनसीबी ने जब इसमें एंट्री करी केस के अंदर, तो अब देखिए कि केस कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। और केस के अंदर इस तरीके से ये लोग इन्वॉल्व होते नज़र आ रहे हैं कि वन बाय वन करके हर एक फंसता जा रहा है। अभी आप देखिए कि लगभग 30 तो सेलिब्रिटी हैं, सितारे हैं, जिनका नाम इस केस में आ चुका है। और यहाँ तक कि सब बड़ी सेलिब्रिटी दीपिका पादुकोण से एनसीबी पूछताछ भी कर चुकी है, श्रद्धा कपूर से कर चुकी है, तो ये जो सारा खान से कर चुके, ये जो सेलिब्रिटी आ रही हैं इन्होंने और 30 सेलिब्रिटी के नाम लिए हैं। तो ये जो है दोस्तों बहुत ही घटिया किस्म की राजनीति जो है महाराष्ट्र में की जाती है कि वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अपना उल्लू सीधा उन लोगों को करना होता है, चाहे कोई मरे चाहे कोई जिए, उनको इस चीज़ की कोई परवाह नहीं है। वो सिर्फ एक चीज़ को जानते हैं कि बस हम हैं। अपनी उनकी मोनोपोली है, शुरू से चलती आ रही है। क्योंकि हम लोग भी जब मुंबई में रहते थे तो हम ये सब देखते थे कि उनकी लाठी उनका भैंस, वो कहावत है ना कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो हम तो ये कहते हैं कि उनकी भैंस उनकी लाठी है। तो जो वो कहते थे वही होता था। शिवसेना वाले जहाँ मर्जी जाकर तोड़फोड़ कर देते थे, उधर दाऊद के गुंडे हैं वो भी जहाँ मर्जी जाकर तोड़फोड़ कर देते थे, कभी किसी से कोई डरता नहीं था। तो ये चीज़ें सामने वहाँ पर आई थी। और अभी जो केस में निकल के आ रहा है कि वहाँ के अनिल देशमुख हैं जो गृह राज्य मंत्री हैं, देखो इतने अच्छे पद पे होते हुए, इतने सेंसिटिव पद पे होते हुए, वो सिर्फ अब जो है मुंबई पुलिस का सपोर्ट कर रहे हैं। और उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि सुशांत ने मर्डर नहीं हुआ है, सुशांत ने आत्महत्या की है। तो ये जो चीज़ थी, एक गौरवान्वित पद पे बैठकर आप इस तरह की बातें करते हैं, अनिल देशमुख जी इस तरह की बातें करते हैं, तो ये कोई औचित्य नहीं बनता और इस तरह का कोई मतलब उनका कहने का हक भी नहीं बनता। औचित्य के साथ साथ हक भी नहीं बनता उनका इस तरह के कहने का, क्योंकि वो एक ऐसे पद पर बैठे हैं जहाँ से पूरा प्रदेश चलाया जाता है। और प्रदेश की जो गृह स्थिति होती है, पुलिस है, उसके अंडर में होती है। तो वो सब जो है वो सही तरीके से एक संतुलन बना के चले तो अच्छा लगता है। लेकिन ये लोगों ने सिर्फ और सिर्फ अपनी मोनोपोली को आगे बढ़ाते हुए, अपने आप को आगे बढ़ाते हुए कि हम हैं, हमारे अलावा कुछ नहीं है,
तो इन्होंने वो पॉलिसी वहाँ अपनाई हुई है। और संजय राउत जो बार बार बात कहते हैं कि नहीं इन्वेस्टिगेशन तो ख़त्म हो चुका है, अब सीबीआई कुछ नहीं करेगी, हम सीबीआई को सपोर्ट कर रहे हैं, कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। इन लोगों ने मोनोपोली बनाई है, संजय राउत जैसे लोगों ने, अनिल देशमुख जैसे लोगों ने। ये अपने महाराष्ट्र में खुश हैं, महाराष्ट्र के बाहर ये आना नहीं चाहते, क्योंकि अब शिवसेना का जो वजूद है पूरे भारत के अंदर ख़त्म हो चुका है। सिर्फ शिवसेना का जो थोड़ा बहुत वजूद बचा है तो वो महाराष्ट्र में बचा है। तो दोस्तों मैं आपसे यही कहूँगा कि जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन सीबीआई कर रही है, हमें सीबीआई पर भरोसा है। सीबीआई दूध का दूध पानी का पानी करेगी, क्योंकि जिस तरीके से सीबीआई ने आज बयान दिया है और कहा है कि हम इसको बतौर हत्या इस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। मतलब हम एक सुसाइड के को लेकर के हत्या, सुसाइड को लेकर के इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहे हैं, हत्या लेकर इसके ऐसे के सुशांत की हत्या की गई है उस चीज़ को लेकर के हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं इस केस में। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है। और जिस तरीके से मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं कर रही है, ये भी बहुत बड़ी बात है। हमें भी सोचना होगा कि आने वाले टाइम के अंदर हम क्या सोचें, क्या करें, क्या ना करें। इसके बारे में आपको भी प्लान करना होगा कि महाराष्ट्र सरकार या महाराष्ट्र पुलिस हमें कितना सपोर्ट करती है। तो उत्तर भारतीयों को हर चीज़ के लिए देखना होगा। और जो अभी एनसीबी केस कर रही है, एनसीबी के अंदर जितने भी केस हो रहे हैं, इन केसों में देखा जाए तो जितने भी फीमेल लड़कियां हैं, जो हीरो हीरोइन हैं, जो नए लोग एंटर करते हैं, उनको नशे का आदी बना दिया जाता है और उनको ऐसे कहते हैं कि नरक में धकेल दिया जाता है कि शायद वो बाहर निकल के वापस नहीं आ पाती। लेकिन हाँ, कुछ हैं 2-4% जो लड़कियां बाहर आ जाती हैं, अदरवाइज 95% लड़कियां तो वहीं पर अपने आप को गुम कर देती हैं, या सुसाइड या आत्महत्या कर कर, या उसका मर्डर हो जाता है, या कहीं ऐसी जगह चल जाती हैं, वापस मुड़ के नहीं आती। तो ये केस जो है वहाँ पे एक दफन करने वाला जो महाराष्ट्र है, यानी कि दफन करने वाली पॉलिसी जो उनकी है वो शुरू से रही है और अब तक जो है चलती आ रही है, लेकिन अब वो सबके सामने ओपन हो गई है। लेकिन हम अभी यही कहेंगे कि सुशांत ने आत्महत्या नहीं की थी। सुशांत ने जो है एक इतना अच्छा इंसान था वो, सुशांत को मारा गया है और बाकायदा योजना बनाकर उसकी पूरी प्री प्लानिंग करके उसको जो है मारा गया है। ये बहुत खुशी की बात है कि हम इन्वेस्टिगेशन करवा रहे हैं सीबीआई से, वरना हमें दुख रहता पूरी ज़िंदगी कि इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ, सीबीआई का इसमें कोई इन्वॉल्व नहीं हुआ। हमें इसी बात की खुशी है कि हमें हमारे साथ में सीबीआई खड़ी है, सेंट्रल गवर्नमेंट खड़ी है, एनसीबी खड़ी है और ज़रूरत पड़े तो शायद एनआईए भी सामने आएगी। तो ये जो चीज़ें हमें इस बात की बहुत खुशी है कि सुशांत का केस अब सीबीआई के अंडर में है, क्योंकि इन्होंने तो महाराष्ट्र पुलिस ने, आपने देखा होगा, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने देखा होगा, इन्होंने 2 महीने के अंदर केस की फाइल दे दी थी कि केस में कुछ नहीं है, कि सुशांत ने सुसाइड किया है। तो ये बहुत ही मतलब घृणात्मक रवैया हम बोल सकते हैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट और मुंबई पुलिस का उत्तर भारतीयों के खिलाफ। तो दोस्तों मैं आपसे फिर आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जितना उत्तर भारतीय लोग वहाँ पर अपना उनकी प्रताड़ना को झेल रहे हैं, ये बहुत गलत है। महाराष्ट्रियन को, जितने महाराष्ट्र में वहाँ हैं, वो लोग इतने ज़्यादा कुछ नहीं कहते, लेकिन उनको कुछ लोग भड़का देते हैं। राज ठाकरे जैसे, शिवसेना जैसे, दाऊद के लोग वहाँ बैठे हैं, तो जिसका दबदबा वहाँ पे बन गया उसका बन गया। और ये तो आप जानते हैं कि दाऊद के राइट हैंड कितने हैं, कौन कौन वहाँ पे हैं। नाम मैं बार बार खुलासा नहीं करना चाहता, सरकार में भी मौजूद हैं वो सब लोग, लेकिन बार बार खुलासा करने से अच्छा नहीं होता। और मैं कई बार इसका नाम लेके भी खुलासा कर चुका हूँ कि कौन कौन गुर्गे बैठे हुए हैं और कौन कौन दाऊद के राइट हैंड वहाँ बैठे हुए हैं मुंबई के अंदर, जो अपने आप को बहुत बेहतर बताते हैं और दूसरे को डाउन बताते हैं कि हम बहुत बेहतर हैं, हमसे अच्छा कोई नहीं है। तो वही वहाँ पे ड्रग माफियाओं को फैला रहे हैं, वही वहाँ पे फिल्म माफियाओं को फैला रहे हैं, और वही वहाँ पे जो है इस तरह के मर्डर करा रहे हैं। तो ये जो मर्डर है सुशांत भाई का, हम इस बात से बहुत आहत हैं कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट और मुंबई पुलिस ने इसको सुसाइड का नाम दिया था। लेकिन खुशी इस बात की है कि सुशांत भाई का जो मर्डर हुआ है उसको सीबीआई ने हैंडल किया, और सीबीआई ने जो बयान दिया है कि ये हम इस जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं सुशांत केस की, वो बतौर हत्या कर रहे हैं, ना कि बतौर सुसाइड, बतौर आत्महत्या वो लोग नहीं कर रहे हैं। तो हमें इस बात की खुशी है कि अब चाहे कुछ भी हो, हमें पता है कि सीबीआई दूध का दूध पानी का पानी ज़रूर करेगी और इस केस को सबके सामने रखेगी। और जब तक इन्वेस्टिगेशन चलेगा, उन्होंने ये भी कहा कि इन्वेस्टिगेशन तब तक चलेगा जब तक हम इसको पूरा साबित नहीं कर देते कि सुशांत ने हत्या है या आत्महत्या, मतलब पूरा उसका निचोड़ निकाल कर ही वो दम लेंगे। बट उनकी जो कार्रवाई हो रही है वो हत्या को लेकर हो रही है,
ना कि आत्महत्या को लेकर। तो ये हम लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है कि सीबीआई हमें सपोर्ट कर रही है और सीबीआई के तहत ये केस जो है ओपन होगा, क्लियर होगा। तो दोस्तों आगे हम आपसे फिर रूबरू होंगे, जल्दी ही रूबरू होंगे, क्योंकि ऐसी ही सूचना हमको मिलती रहती है। अभी फ़िलहाल आपको बता दूं कि जो सुशांत भाई का मर्डर हुआ है उस केस में रामदास अठावले जी ने भी अभी बोला है थोड़ी देर पहले कि ये जो है हत्या है, आत्महत्या नहीं है। इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन की जाए और सीबीआई इसकी तह तक जाए और तब जाकर इसका खुलासा करे, क्योंकि जिस तरीके से अनिल देशमुख और संजय राउत यानी कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट और शिवसेना और दाऊद के जो गुर्गे हैं वो सीबीआई और एनसीबी को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पार्ट हैं, ये दबेंगे नहीं, ये केस को उजागर करके रहेंगे और जो आरोपी हैं उनको सज़ा दिला कर रहेंगे। हमें विश्वास है दोनों के ऊपर, एनसीबी और सीबीआई के ऊपर। तो हम विश्वास से आपको कहते हैं कि दोनों केस में हमें इंसाफ मिलेगा, सुशांत भाई के केस में भी और एनसीबी वाले यानी कि नारकोटिक्स वाले केस में भी सुशांत भाई को जो फंसाया जा रहा है उसमें हमें ज़रूर न्याय मिलेगा। हमें उम्मीद है सीबीआई के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, हम जल्दी फिर रूबरू होंगे किसी और अन्य खबर के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद।